तादाद में लोग सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। कोई घर बार नहीं है अपना। घर बार होता तो यहाँ आने की जरूरत किसको थी। लेते किधर से हो नशा? ये इधर से लेते, लोग देते, आते यहीं पे? हाँ यहीं पे देते। किसी ऐसी रियासत में पैदा हो गए हैं जहाँ पर कोई कानून, कोई तंजीम नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल है और इस तरह से यहाँ पर ये इंसान पड़े हुए हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये भी एक औरत है जो इसी तरह सड़क किनारे पड़ी हुई है। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास और मैं इस वक्त लाहौर में दाता साहब की नगरी में मौजूद हूं। और यहाँ पर एक चीज़ देखकर मुझे बहुत ही हैरत और दुख हुआ कि यहाँ पर जो इंसान है वो यूं रोड पर, सड़क पर पड़े हुए हैं जैसे वो लावारिस है। यानी कि वो किसी ऐसी रियासत में पैदा हो गए हैं जहाँ पर कोई कानून, कोई तंजीम नहीं है, या फिर नशे की इतनी बड़ी तादाद में आसानी से फराहमी जो है इन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रही है। क्या इन लोगों को बचाया जा सके, या इनकी ज़िंदगी बचाई जा सके, या इनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सके? क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? इस मुल्क में इंसानी जान की कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं किसी का भी गुजर अगर इस जगह से होता है तो उसको साफ नजर आएगा कि सड़क पर जगह जगह पर एक आधा आदमी नहीं, लातादाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। किसी का पाँव जख्मी है तो किसी का हाथ जख्मी है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं तो किसी को बुखार हो रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो कोई चर्स पी रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं मैडम, असल में पंजाब की सिटी है ये लाहौर। घर बार नहीं है अपना। पंजाब की सिटी है लाहौर और चक्कों में काम नहीं है, गांव देहातों में काम नहीं है, तो कारोबार के सिलसिले में शहर आना पड़ता है। यहाँ पर आकर नशेई बन जाते? नहीं, नशे वो बनते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिन्हें कारोबार नहीं मिलता, रोज़गार नहीं मिलता, बेबस हो जाते हैं पैसों से, खाने से, रोटी से। होकर आप लोग नशेई बन। ये एक और मेरे साथ, ये देखें आप, बिल्कुल, क्या नाम है? गाजी खान। रहते की कर रहे हो? गरीब बंदे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। कितने बच्चे? तो कोई घर बार नहीं है अपना। घर बार होता तो यहाँ आने की जरूरत किसको थी। कहाँ से आए हो? मुल्तान से। मुल्तान से? कब आए हो गए तकरीबन 3 साल। कोई रिश्तेदार भी नहीं था? आजकल के दौर में कौन बनता है, पैसे के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई वाली कोई नहीं अल्लाह के सिवा। यहाँ पे क्या भीख मांगते हो? बस कभी कोई रोटी दे देता है, कोई नहीं देता, पड़े रहते हैं यहीं अल्लाह पे रोड पे? बस। तो गर्मी शर्मी नहीं लगती? बाजी फिर क्या करें, कोई वसैल नहीं है, घर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई मकान नहीं है। नन्हे मासूम बच्चे, इसकी उम्र कितनी है ये बच्ची की? 5 साल। और ये बच्चे की? 3 साल। नाज़रीन, ये इतने नन्हे से और मासूम से बच्चे हैं, तो आप कोशिश क्यों नहीं करते कोई काम ढूंढने की? इनको किसके हवाले छोड़ दूँ, किसके सहारे छोड़ दूँ? कोई नहीं ऐसा। अगर होता तो मेरा पागल तो नहीं था। नाज़रीन, एक ये भी बड़ी वजह और बड़ी मजबूरी लोगों की है कि इनकी बीवी का अगर इंतकाल हो गया है तो इनके बच्चे संभालने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से ये मजबूर होकर मुल्तान छोड़कर दाता की नगरी लाहौर में आ गए और यहाँ पे ये भीख मांगते हैं या अपने बच्चों को कोई इनको राह चलता हुआ राहगीर जो है वो खाना दे जाए। तो क्या कोई रियासत ये इंतज़ाम नहीं करती कि इस तरह के जो बच्चे हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो मुश्किल से अपना पेट पालते हैं उनके लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम करें, या कोई मुनासिब इस तरह का तरीक़ेकार हो, या कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए कि ये अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ दें और जब काम से वापस आएँ तो ये अपने बच्चों को वहाँ से ले लें, ताकि ये अपने बच्चों की भी देखभाल कर सके और कोई काम भी जो है वो कर कर अपने बच्चों को कमा सके। तो आप हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करोगे? मैं मोहतरमा मरियम नवाज से यही मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गरीब बंदा हूँ, अगर कोई मेरा वसायल कर सकती है तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे ज़रूरत नहीं है रोडों के ऊपर धक्के खाने की। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और आकर इस जगह का विज़िट करें और इन लोगों को देखें जो यहाँ पर बेयारो मददगार हैं। ये उनके सूबे के लोग हैं, ये उनकी रियासत के लोग हैं और इनको उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है मेरे मुल्क में कि इंसान इस तरह से जो है वो सड़कों पर सो रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं। उनके पास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सरमाया नहीं है, क्या नहीं है पाकिस्तान के पास, जिसके बायस उनके हालात जो हैं वो इस तरह के हो गए। अब ये अपनी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो
उसको होश तक भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ ये रोड पर उसके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और ये अगर नशा करते हैं तो इनको हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे इदारे कायम करे कि इन लोगों को जो है वो इलाज मुहैया करें। ये ऐसे ही गर्मी में ख़ुद को इंजेक्शन लगाते हैं, नशा करते हैं और शदीद गर्मी में पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद इनकी जो है वो अमवात हो जाती है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल है और इस तरह से यहाँ पर ये इंसान पड़े हुए हैं। ये कोई जानवर, कोई कूड़ा कबाड़ नहीं है, ये इंसान है। और ये इंसान शायद अपने घरों में बड़े ही चाहों के साथ, मन्नतों के साथ पैदा हुए थे, दुआओं के साथ पैदा हुए थे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कोई सबब बना इनके नशे पे लग जाने का, जिसके बाद ये नशेई बन गए और इस तरह से ये रोडों पर जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शान। यहाँ रोड पे क्यों रह रहे हो? बस मजबूरी है, नशा करते इस बात के लिए नशा करते, नशा क्यों करते? लगे हुए बस। घर कहाँ पे है? घर हमारा इधर है, बेगम कोट। घर नहीं जाते? जाते, घर भी जाते। तो ऐसे ही अगर नशा करोगे, सड़क पर जिंदगी गुजारोगे, गंदी जगहों से खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, फिर मर जाओगे। नशा छोड़ क्यों नहीं देते? इंशाल्लाह मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हुकूमत में से कोई इधर कोई इदारा नहीं बना जो आप लोगों को कोई दवाई वगैरह देता? हाँ, बना हुआ है एक दारा, वो आते मोटरसाइकिल वाले, दवाई देते, लिखते तो। देते नहीं हो दवाई? इतने प्यारे हो, तुम्हारी की उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 24 साल है। 24 साल। 24। नशे पहली बार नशा कब किया था? मैंने पहली बार सन 2018 में किया था। 18 में किसने कराया? और दोस्तों के साथ मैंने। आपने? लेते कहाँ से हो? लेते किधर से? जी, लेते किधर से हो नशा? ये इधर से ही लेते, लोग देते, आते यहीं पे? हाँ, यहीं पे देते। वाक़ियत ये है कि यहाँ पे ये लोग नशा करते हैं और लोगों को पता है कि यहाँ से नशा मिलता है, उसके बावजूद भी क्यों कोई रोकथाम नहीं हो रही इस चीज़ के खिलाफ? तो मुझे ये बताओ कि तुम अब 2018 में तुमने नशा शुरू किया, तुम्हें 4-5 साल हो गए हैं नशा करते हुए, तो इन 4-5 सालों में तुमने अपनी हालत देखी है क्या से क्या बना दी? 4-5 साल पहले कैसे? हाँ, पहले तो अच्छा था सेहत मेरी। अभी इंशाल्लाह जो है ना, मैंने हालत देखी है बहुत ख़राब हो गई है, तो मैंने छोड़ने की कोशिश की हुई। आज मेरे को दूसरा तीसरा दिन है, मैं नशा नहीं कर। माँ जिंदा है? नहीं, वो फौत हुए। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मर्द हजरात तो यहाँ पर है ही हैं जो इस तरह से लावारिस सड़कों की रौनक बने हुए पड़े हुए हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये भी एक औरत है जो इसी तरह सड़क किनारे पड़ी हुई है, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की वजह से नशे पर लग गई होगी और यहाँ पर वो लावारिसों की तरह जो है रोड पर ज़िंदगी गुजार रही है। और इन लोगों की ज़िंदगी का जो इख्तिताम है वो भी इसी तरह से रोड पर ही हो जाता है। कोई वारिस नहीं बनता, कोई भी ऐसा इनको संभालने वाला नहीं बनता कि जो इनको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आए और इनके लिए थोड़ी कोशिश करे कि इंसान की जान तो कीमती होती है। नाज़रीन, वो देश क्या खाक तरक्की करेगा, वो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा जिस मुल्क में जवान, बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग नशे की लत में लगकर रोडों की जीनत बने हुए हैं, सड़कों पर जाने ज़ाया हो रही हैं, जिस मुल्क में इंसानियत की कोई कीमत कदर नहीं है, जिस मुल्क में इंसान की कोई कीमत कदर नहीं है, जिस मुल्क की रियासत वहाँ के इंसानों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती। अब इसमें इंसानों का तो कसूर है, लेकिन रियासत का कसूर ये है कि नशे जैसी लानत को इस रियासत से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका। अगर यहाँ पर 100 लोग हैं और 100 लोग नशा करते हैं, 100 लोगों तक इतनी आसानी से नशा कैसे आ जाता है? सवाल ये है कि यहाँ नशा लाता कौन है और वो ज़रिया कौन लोग बनते हैं जो इन लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, चंद पैसों के इवज़ इन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूँगी, इन लोगों के हक़ में आवाज़ उठाइए। और जो लोग इन नशइयों की फैमिलियाँ हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपके घर में से कोई एक फ़र्द नशे जैसी लानत पे लग चुका है, नशे जैसी लत उसे लग चुकी है, तो उसको यारों मददगार ना छोड़ें, उसको लावारिसों की तरह रोड पे मरने के लिए ना छोड़ें। कोशिश करें उसका इलाज करवाने की, उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की, ताकि वो एक बेहतर और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि जान किसी भी इंसान की बहुत कीमती है और अल्लाह ताला ने
किसी मकसद के लिए ही किसी इंसान को पैदा किया है। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।